नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और रुड़की सिटी में प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए, हमने स्टार्ट किया था कि इनफर्टिलिटी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैं इस बात पर चर्चा आपसे कर रही थी। देखिए, मैंने क्यों ऐसे चर्चा स्टार्ट की इसी टॉपिक पर, क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं क्या आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का इलाज है। तो आपको बता देना चाहती हूँ, हाँ जी इलाज है, लेकिन आपको पहले उस रूट कॉज को, उस जड़ को समझना होगा जिस वजह से इनफर्टिलिटी है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था इनफर्टिलिटी के कि रिपोर्ट सब नॉर्मल रहती है, इतनी इतनी रिपोर्ट्स रहती हैं जो लेकर पेशेंट आता है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं होता है। तो मैं यही बताने की आपको आज भी कोशिश करूँगी कि ये जो हमारा मेंटल हेल्थ है, ये हमारे गट हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ये हमारे यूट्रस से जुड़ा हुआ है। ये सब पार्ट, मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ, यूट्रस की हेल्थ, ये सब अलग अलग नहीं है। ये कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं है, ये सब इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो अगर आपको मेंटली कोई परेशानी होती है तो आपकी गट को परेशान करेगी, आपकी गट में कोई परेशानी है तो आपको यूट्रस को परेशान करेगी। आपको कोई भी मेंटल इशू है, गट इशू है, तो आपके हार्मोन चेंज होंगे। तो ये जो हार्मोन चेंज होते हैं, ये यूट्रस में सडन देखने के लिए हमें मिल जाते हैं कि हार्मोन चेंज अब हो चुके हैं। आपकी साइकिल, आपका जो एक नॉर्मल रूटीन में जो यूट्रस का साइकिल था, जो एक पीरियड्स का साइकिल था, वो डिस्टर्ब होगा, या कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने के लिए अपनी बॉडी में मिलेगा। आपको आलस आएगा, आपको थकान रहेगी, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, या आपके हाथ पैर ठंडे होंगे, या आपको भूख नहीं लगेगी, या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, या आपका पित्त बहुत बढ़ेगा, गुस्सा बहुत आएगा आपको। तो इस तरह की जो ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, इससे आप ये अनुमान लगा सकती हैं कि कुछ चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं। आप पता लगा सकती हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस अब होने लग गया है। आपकी आवाज़ चेंज होने लग जाएगी, आपका कहीं मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, और जो एक हस्बैंड के साथ एक अच्छा सा रिलेशन होता है, एक अच्छा सा, वो आपको फील नहीं होगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि एक स्टेज ऐसे भी आती है जब चारों तरफ से लोग आपको पूछते हैं कि अच्छा बेबी नहीं हो रहा है, अच्छा कंसीव नहीं हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारे इंडिया में फीमेल को ही इस तरह से क्या कहेंगे कि ब्लेम किया जाता है कि क्यों, मतलब फीमेल को ही इसका रीज़न समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेल में भी इस तरह की डेफिशिएंसी पाई जा सकती है, मेल के भी टेस्ट उतने ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए जब भी इनफर्टिलिटी के लिए हिस्ट्री ली जाती है तो हस्बैंड को साथ में बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, दोनों की ही हिस्ट्री ली जाती है, दोनों का ही ट्रीटमेंट होता है, दोनों के ही टेस्ट होते हैं, दोनों का ही फिर फर्दर मेडिसिन चलता है अगर लैब टेस्ट में कोई परेशानी आती है। तो ये तो लैब टेस्ट की बात हो गई, लेकिन फर्दर अगर हम देखें कि आपके मेंटल हेल्थ का क्या क्राइटेरिया है, क्या चल रहा है, तो ये एक प्रॉपर हिस्ट्री देने से पता चलता है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप प्रॉपर हिस्ट्री ज़रूर दें डॉक्टर को। सब बातें सच सच बतानी बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी का केस है तो इसमें एकदम फ्रैंक होकर आपको हिस्ट्री देनी होगी, ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रूट पर जाकर हो सके, रूट कॉज हमें पता चल सके, हम उस पर वर्क कर सकें। तो कितना ज़रूरी ये हो जाता है, आप ये समझ सकते हैं कि रूट कॉज को पकड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडिसिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेडिसिन आप खाकर आए हैं, इम्पॉर्टेंट है उस रूट कॉज को ढूंढना। तो ये आपकी हिस्ट्री से ही पता चलता है। आप जितना सच हिस्ट्री देंगी उतना आपका रूट पकड़ना डॉक्टर के लिए ईजी हो जाता है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपनी हिस्ट्री बिल्कुल सच बताएं, सच हिस्ट्री देनी होगी आपको अगर आप चाहती हैं।
तो सच बताना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, बात करेंगे जब एक फीमेल परेशान हो जाती है बार बार ये सुनकर कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके मन में दुख बैठ जाता है, वो दुखी हो जाती है, वो लंबे टाइम तक दुखी रहती है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उसको धीरे धीरे मानसिक विषाद होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो धैर्य नहीं रख पाती है, पेशेंस नहीं रख पाती है। उन क्वेश्चंस के आंसर देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है जब चारों तरफ से सभी, स्पेशली फीमेल्स ही इस तरह की क्वेश्चनिंग ज़्यादा करती हैं फीमेल से। तो उन क्वेश्चन का आंसर देते देते वो अपना धैर्य खो देती है, वो एक दुख से घिर जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। तो देखिए, फीमेल के मानसिक लेवल को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी मेंटल हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तभी वो अपने हस्बैंड के साथ एक सामान्य जन से बिठा पाते हैं, एक अच्छा रिलेशन, एक प्यार भरा रिलेशन बना पाती है और कंसीव कर पाती है। तो इसका रिलेशन सीधा यूट्रस से है, हार्मोन से है, कंसीव करने से है। तो एक फीमेल का हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है अच्छे से कंसीव करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल हैं तो आपका जो हिस्ट्री है वो प्रॉपर देना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री अगर आप सच देंगे तो डॉक्टर आपको एक सही रास्ता, एक पाथ बता सकता है, जिससे कि आप उस विषाद से, उस दुख से निकल सकें। तो देखिए, डिप्रेशन में आना कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। आप धैर्य रखिए, धैर्य के साथ बढ़ते रहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें वाइफ के साथ हस्बैंड को भी वाइफ का उतना ही सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हस्बैंड का सपोर्ट रहता है तो वाइफ का आगे बढ़ना बहुत ही ईजी हो जाता है, फिर वो नहीं डरती है आसपास के तानों से। तो कहना ये चाहूँगी कि आप अपने उस दुख को शेयर कीजिए, अपने हस्बैंड से शेयर कीजिए, आपकी कोई फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, उससे शेयर कीजिए, कि शेयर आपको ज़रूर करना है। आप डॉक्टर से शेयर कीजिए, किसी से भी आप शेयर कीजिए, आप मन में मत रखिए उस बात को। आप मन में रखेंगी तो दुखी होती रहेंगी, धैर्य खोती रहेंगी, और ऐसे दुखी रहेंगी तो कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो एक खुशी मन आपको रखना होगा अगर आप कंसीव करना चाहती हैं। तो देखिए, कहना चाहूँगी कि एक अच्छे हार्मोन सिक्रेशन के लिए, आपका सारे हार्मोन का बैलेंस के लिए ये ज़रूरी है कि आपका आहार कैसा है, आपका विहार कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक ही कमरे में बैठी रहती है, पूरे दिन सोचती रहती है कि मुझे कंसीव कब होगा, मुझे कंसीव कब होगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा अपने लिए निकालना है, 1 घंटा शाम में आपको वॉक करनी है, सिंपल एक्सरसाइज करनी है। हाँ, तो प्रेग्नेंट है आप करिए। देखिए, जिनका IVF भी होता है उन्हें भी 1 घंटा अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एक अच्छे अंडे के बनने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज तो मस्ट है। आपकी बॉडी के मूवमेंट जो सिंपल होते हैं वो बहुत ज़रूरी है होने। एक्सरसाइज से आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो हैप्पी हार्मोन आपको कंसीव करने में हेल्प करते हैं। तो उन हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए, अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए, देखिए मेटाबॉलिज्म ख़राब होने से ही थायराइड होता है, डायबिटीज़ होता है और इस तरह की परेशानियां रहती हैं। किसी को पाइल्स रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये सब परेशानियां बेकार मेटाबॉलिज्म के चलते होती है। लेकिन अगर आपने सुबह 1 घंटा खुद को दे दिया और शाम को दे दिया तो इन सब बीमारियों से आप बच सकती हैं। आप फ्रूट्स खाइए, आप वेजिटेबल्स खाइए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तो देखिए आपको कैसे कंसीव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी गोद में एक सुंदर सा बेबी होगा। तो कहना ये चाहूँगी, आप अपना डाइट, लाइफस्टाइल और अपने हस्बैंड के साथ जो प्यार है वो बनाए रखें। इसके लिए ज़रूरी है आप डॉक्टर से हिस्ट्री बिल्कुल सच बताएं, सही बताएं। थैंक यू सो मच।